राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा। यह है भादव पक्ष की है, भादव में है, कृष्ण पक्ष की है, छठ को मनाया जाता है। इसे हर छठ भी कहते हैं, इसे राधा छठ भी कहते हैं और इसे है कृष्ण छठ भी कहते हैं। और यह है बच्चों की है लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह बहुत ही है सुंदर है कथा है और है इसे है पहले ये श्री है भगवान है बलराम जी का जन्म हुआ था और उसके है ठीक 2 दिन बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है और जन्माष्टमी का त्योहार आता है। तो इसके है हरषष्ठ के है नाम से है जाना जाता है। यह शिव जी है और है शिव जी पार्वती और है कार्तिकेय है और पूरे है श्री गणेश है रिद्धि सिद्धि है के साथ है। इनकी है सभी की पूजा की जाती है। इस व्रत को हो हल और बैलों की है पूजा की जाती है और हर ये षष्ठी माता की पूजा की जाती है। और है इस है व्रत को न तो अनाज खाया जाता है और न ही फल खाए जाते हैं और न ही गाय का दूध है से बनी हुई और घी दूध है और दही है कुछ गाय के है नहीं उपयोग करते। इस व्रत में है भैंस का दूध और दही उपयोग में लिया जाता है और यह बहुत ही सुंदर कथा है। सुनिए। यह ब्रह्मा जी की है पुत्री है गंगा थी। उसका विवाह शिव जी के है कार्तिक के साथ है किया गया था। यह बहुत ही है सौभाग्य देने वाली है और इसे है हर सृष्टि के है नाम से पूजा जाता है। यह पुत्रों की है लंबी आयु के लिए है किया जाता है। अभी है इस है कथा एक समय की बात है। एक राज्य में एक है राजा रहता था। उसने योगी होने के कारण है उसने अपना शादी नहीं की थी। फिर है कहने के बाद फिर को ज़्यादा जोर देने के बाद में उसने है शादी की है। तो शादी ही करने के बाद में उसे है उसकी है संतान नहीं हुई। ऋषियों के है पूछने का उपयोग करने से है और है उपाय करने से उसे है गर्भवती तो होती मगर वह उसकी संतान होते ही है पैदा होते ही मर जाती। तो ऐसे ही 12 साल निकल गई। तो फिर है उसने है मैंत है ऋषि को बुलाया। उसने है छठ है सृष्टि की पूजा की और उससे है उत्पन्न है वो हरीश है निकला जो हो वो रानी को दिया गया। उसके है खाने से वह गर्भवती होगी और उसको हो पुत्र हुआ। तो वह भी और पुत्रों की तरह मर गया। तो राजा है उस पुत्र को हो अपने हृदय से है लगाकर शमशान की तरफ गया। तो वहाँ जाने के बाद में उसे अपने पुत्र का बहुत ही शोक था। बहुत दर्द हुआ और है वह रोने लगा और है उस अपने है जान है अपने है को मारने के लिए है सोचने लगा। तो फिर उसने है कुछ देर बाद एक है आकाश में से एक है विमान जाता हुआ दिखा। वह हीरे मोतियों से बना हुआ था। उसमें एक बहुत ही है सुंदर है और देवी बैठी थी। उसका बहुत ही है विशाल रूप और है बहुत ही है सुंदर रूप था। तो वह अपने है पुत्र को जमीन पर रखकर उस देवी के पास गया और बोला, देवी आप कौन हो और किसकी ही पत्नी हो और किसकी बेटी हो। तो वह बोली है कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा हूँ और शिव जी ही के पुत्र है कार्तिकेय है साथ है मेरी शादी हुई है और है मैं
पुतनी पुत्रों को हो पुत्र देने वाली, और सौभाग्यवती देना रही है। जिसके पत्नी नहीं है वो पत्नी देने वाली, और अन्न धन देने वाली है हूँ। तो वो बोले है कि हे राजा, आप दुखी मत हो, आप हर सृष्टि की है पूजा करो, और उस पूजा के है कारण है तुम्हारा ये पुत्र जीवित हो जाएगा, और फिर है यह दीर्घायु हो जाएगा, और है बहुत ही यश और है कीर्तिवान बनेगा। राजा ही है उसकी बात सुनकर है अपने पुत्र को थोड़ी देर के बाद जीवित देखा, और वह वापस नगरी में लौट आया। वहाँ नगरी में आने के बाद में है बहुत ही उत्सव मनाया गया, और है बहुत ही खुशी मनाई गई है, और उसकी है छठी के दिन है हर सृष्टि की ही पूजा की गई है, और उसका उद्यापन किया गया। तो इसी है उसके प्रभाव से है राजा को बहुत ही सुंदर है रत्न पैदा की प्राप्ति हुई, और है यह व्रत है गाथा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करियो हो, कमेंट करके बताइयो। कहने वाला न सुनने वाला न, और है ओंकारे वरनारा न है माता है सृष्टि है सबको हो आशीर्वाद दियो, सबके घर में पुत्र की है प्राप्ति दे, अन्न धन की है भंडार भरे, और है जिसके घर में सबके घर में है सुख शांति लाई। जय हो षष्ठी माता की है, जय हो सच्चे दरबार की।